वीडियो हर हिंदुस्तानी के मोबाइल में होनी चाहिए। देखो उन्होंने ये बोला था मुसलमान बनते हैं तो इसमें जन्नत मिलती है। जन्नत मिलेगी, बस एक बार अपना धर्म बदल लो। ये वादा एक हिंदू लड़की से किया गया, लेकिन उसे जन्नत नहीं जहन्नुम की वो आग मिली जिसमें उसकी पहचान, उसका नाम, यहां तक कि उसका धर्म, सब कुछ जलाने की कोशिश की गई। एक अश्लील वीडियो, फिर ब्लैकमेलिंग, दुष्कर्म और फिर जामा मस्जिद ले जाकर कुरान पढ़वाकर जबरन धर्मांतरण। उत्तर प्रदेश के बागपत से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कैसे एक लड़की का नाम बदलकर मुस्कान रख दिया गया और उसके आधार कार्ड पर पति के नाम में लिख दिया गया मोहम्मद अल्ताफ। क्या ये किसी एक या दो सिरफिरे लड़कों का काम है या इसके पीछे काम कर रहा है एक पूरा गिरोह? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के बागपत लेकर चल रहे हैं, जहां से धर्मांतरण का एक बेहद चौंकाने वाला और गंभीर मामला सामने आया है। मामला इतना पेचीदा है कि इसके तार सिर्फ एक लड़की के साथ हुए अपराध से नहीं बल्कि एक बड़े संगठित गिरोह से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बागपत कोतवाली क्षेत्र के एक कस्बे से। एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम युवक की दुकान पर कपड़े खरीदने जाती है। उसे क्या पता था कि दुकान पर उसकी इज्जत और पहचान दोनों का सौदा होने वाला है। पीड़िता के आरोपों के मुताबिक दुकान पर मौजूद मुस्लिम युवक ने चुपके से उसकी एक अश्लील वीडियो बना ली और यहीं से शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग और दरिंदगी का वो खेल जिसने लड़की की जिंदगी को तबाह कर दिया। इसमें स्टेप 1 ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म। आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी और लड़की के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। स्टेप 2 जबरन धर्मांतरण। लड़की का आरोप है कि ये दरिंदे यहीं नहीं रुके, उसे जबरदस्ती दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में ले जाया गया। वहां मौजूद मौलाना ने उसे कुरान पढ़ने पर मजबूर किया और निकाह करने का दबाव बनाया। स्टेप 3 पहचान बदलना। लड़की का धर्म बदलवाने के बाद उसका नाम भी बदल दिया गया। उसे नया नाम दिया गया मुस्कान। स्टेप 4 दस्तावेजों में हेर फेर। हद तो तब हो गई जब आरोपियों ने उसके आधार कार्ड तक में हेर फेर कर दिया। लड़की का नाम मुस्कान और पति के नाम की जगह एक आरोपी मोहम्मद अल्ताफ का नाम लिखवा दिया गया। स्टेप 5 तस्वीर वायरल। पहचान बदलने की साजिश को पुख्ता करने के लिए लड़की की बुर्के में तस्वीर खींची गई और उसे वायरल कर दिया गया ताकि दुनिया को लगे कि ये सब मर्जी से हुआ है। आप कल्पना कीजिए उस लड़की की बेबसी की। उसे लालच दिया गया कि अगर वो हिंदू से मुस्लिम बन जाएगी तो उसे सीधी जन्नत मिलेगी, लेकिन उसे जो मिला वो था धोखा, दर्द और एक कभी न भरने वाला जख्म। ये सिर्फ मेरे शब्द या पुलिस की FIR की कहानी नहीं है। इस पूरे खौफनाक मंजर को खुद पीड़िता ने अपनी जुबानी बयां किया है। हमारे पास पीड़िता की पूरी बाइट है जिसमें वो रोते बिलखते हुए अपनी आपबीती सुना रही है। हम आपको ये पूरी बातचीत सुनाने जा रहे हैं। इसे ध्यान से सुनिए क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि उस साजिश की है जो शायद हमारे और आपके आसपास ही रची जा रही है। मेरे साथ मुसलमानों ने काफ़ी मेरा धर्मांतरण करवाया और बहुत कुछ किया उन लोगों ने मेरे साथ। अल्ताफ उसके भाई है, उसकी भाभी, उसकी बहन राजा जी वाला है और भी काफ़ी लोग हैं। उनका काफ़ी बंदे हैं उनके। किस तरीके से आप उनके झांसे में आई, क्या कुछ उन्होंने कहा? मैं उनके शोरूम पे गई थी क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ बागपत में। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा था तो इसलिए मैं अकेली रहती हूँ बागपत के अंदर। तो इन लोगों मैं उनके शोरूम पे कपड़े लेने जाती थी। पहले मेरे हस्बैंड जाते थे, फिर मैं भी उन्हीं की शोरूम पे जाने लगी क्योंकि और पे नहीं जाती थी। तो लोग उसने मुझसे पूछा सबसे पहले, मैडम क्या बात है, सर नहीं आते? मैंने कहा नहीं, बस ऐसे ही झगड़ा हो रहा है, इस वजह से नहीं आ रहे। तो उन लोगों ने फिर मैंने उनके वहाँ से कुर्ती ली। कुर्ती लेने के बाद वो मैंने कहा भैया देख सकते हैं आएगी या नहीं आएगी? बोलो ऊपर है चेंजिंग रूम। मैं उसमें जब गई कोने पे जीने में जाते हुए हाथ पे उल्टे हाथ पे तो वहाँ पे उसमें लाइट नहीं थी। मैंने अल्ताफ से बोला, मैंने कहा कि भैया इसमें वो नहीं है, लाइट नहीं है। उसने अपना मोबाइल ही टॉर्च जला के, मैंने मोबाइल नहीं देखा और उसने लाइट जला दी। लाइट जलाने के बाद उसके बाद मेरी उसमें वीडियो बनी हुई थी, मैंने कपड़े की। अभी उसके बाद आपका वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड किया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद
वो मेरे घर पे आया, उसने पहले दोस्ती करने की करी मेरे साथ में, दोस्ती करके फिर उसके बाद उसने कहा कि मेरे घर पे आया, बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ फलाना टिकड़ा। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करती, मैं ऐसे ठीक हूँ। उसके बाद उस बंदे ने बोला मेरे पास तेरी वीडियो है। मैंने कहा देख लूंगी जब वीडियो है। तो जब तो मेरी बहसबाजी होके मैं जोर से बोल पड़ी थी तो वो चला गया था। उसके बाद वो फिर दोस्त बनने लगा, अच्छी तरह मेरी केयर करने लगा, मुझे फ़ोन भी करता था। उसके बाद उस बंदे ने फिर दोस्ती करने के बाद वो बोला मेरी बहन का बर्थडे है, मेरी बहन के वहाँ चलना है, अच्छा दोस्त बन के। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैं उसके साथ चली गई तो वो मुझे वहाँ नहीं ले गया, मुझे बाहर लेके गया। कहीं बाहर ले जाने के बाद फिर उसने कहा मेरे साथ संबंध तो तुझे बनाने पड़ेंगे। मुझे नहीं पता वो लेके कहाँ गया था। उसके बाद उस बंदे ने मतलब वीडियो दिखाई मुझे। उस दिन मुझे पता चला कि हाँ सच में इसके पास मेरी वीडियो है बिन कपड़ों की। तो मुझे वो धर्म बदलने की बात कहाँ आई? धर्म बदलने की, वो उसकी बहन को कैंसर था, वो बोला कि एम्स हॉस्पिटल में ले गया वो मुझे। उसके बाद वहाँ ट्रीटमेंट उसकी बहन का मैंने करवाया, जान पहचान है वहाँ पे मेरी पंकज भैया के कारण। तो उसके बाद वो लोग मुझे जामा मस्जिद ले गए थे, उसकी बहन भी थी वो भी था। तो वहाँ पे मौलाना थे, तो उन्होंने पहले निकाह का प्रेशर दिया मुझ पे। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद उन लोगों ने क्या काम करा कि एक किताब दी, उसमें राइट के निशान है कि ये तुम्हें पढ़ना है। तो काफ़ी लोग थे वहाँ पे। उसकी बहन ने भी मुझे बोला कि हिंदू से मुसलमान अगर बनते हैं, उसकी भाभी ने भी, तो जन्नत मशहूर। मैंने कहा तुम लोग मॉडर्न हो क्या? क्या लगे हाँ हम मॉडर्न है। तो मैंने कहा ये क्यों बनूँ मैं? तो काफ़ी धमकियां देने लगे, हद से ज़्यादा, और वायरल कर देंगे, ये कर देंगे। उसी चीज़ का वो लोग बार बार मुझे इतनी दहशत कर दी थी कि हद से ज़्यादा। मैंने कई बार तो मरने की कोशिश कर ली। उस बीच में फिर राजा जिम वाला है जो, उसने भी काफ़ी मतलब ब्लैकमेल करा। उसके वहाँ पे मैं उसमें जिम करती थी तो उन्होंने क्या लगे पसीना निकलेगा बुर्का पहन। फिर मुझे केरला ले जाने की प्रेशर बनाने लगे वो लोग। फिर मतलब जब मैं नहीं उनके प्रेशर में आती थी तो मतलब उन्होंने मुझे इतना टॉर्चर कर दिया था कि मैं मरने के उसमें आ गई। उन लोगों ने मेरा धर्मांतरण करवाया वहाँ पे, और नमाज वमाज सब कुछ कि ये कर। फिर मेरे घर पे मीट, ये सब केरला में नहीं कि ले जाने को बोले थे केरला, तो कि केरला चल। अब जब मैं अपनी जान बचाने के लिए फिर मैंने मतलब जब मैं मार्केट में, मैंने कई बार थाने में कोशिश करी जाने की, तो उसके भाई मेरे घर आके काफ़ी कई बार मारपीट भी करी और गिरवान पकड़ ली थी नौशाद ने और शहजाद ने। क्या लगे देखो तो शहजाद इसका भाई है बड़ा, इसकी भाभी है, इसका भाई है, मतलब सभी लोगों का इनका यही रहता है। इनका काफ़ी बड़ा गिरोह है। जब धर्मांतरण कराया गया क्या कुछ हुआ था उस धर्मांतरण? सर एक तो नोटरी करवाई है, एक वकील भी है इनके साथ में, उसने ज़बरदस्ती मुझसे साइन कराए, मैंने उसमें साइन कर रखे हैं। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, तो जिन्ना चपटी में वो कागज़ तो मैं ले आई, उसमें जो गवाह हैं वो उन लोगों के ही है। क्या कुछ लालच भी था? कुछ दिया नहीं गया सर, नहीं सर, मुझे कोई लालच नहीं था। मुसलमान बनने के लिए क्या था? नहीं, उन्होंने ये बोला था मुसलमान बनते हैं तो इसमें जन्नत मिलती है, एक हिंदू अगर मुसलमान बनता है तो। ये सब और जामा मस्जिद में? हाँ जी, और जामा मस्जिद में ही ये सब काम होता है। आपने सुना, ये आप बीती रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक एक शब्द में दर्द और खौफ साफ महसूस किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ 3-4 लड़कों की करतूत है या फिर बागपत में धर्मांतरण की कोई फैक्ट्री चल रही है। इस मामले में एक और किरदार की एंट्री होती है, समाज सेविका प्रियंका आर्य। प्रियंका आर्य ने ही पीड़िता के साथ जाकर बागपत के एसपी को तहरीर दी। उनका कहना है कि ये एक बहुत बड़ा गिरोह है। प्रियंका आर्य के मुताबिक ये एक संगठित गिरोह है जो हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनका जबरन धर्मांतरण कराता है। पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि उसके अलावा भी कई और हिंदू लड़कियों को ये गिरोह अपना शिकार बना चुका है। इस गिरोह में एक वकील समेत कई प्रभावशाली लोग शामिल हैं।
प्रियंका आर्य ने इस मामले की तुलना छांगुर बाबा वाले मामले से की है, जिसने कुछ समय पहले पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। आशंका जताई जा रही है कि वैसा ही कोई मॉड्यूल बागपत में भी एक्टिव है। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एक्शन ले लिया है। इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। लेकिन कई सवाल अब भी हवा में तैर रहे हैं। क्या जामा मस्जिद वाले मौलाना की भूमिका की भी जांच होगी? क्या वाकई बागपत में धर्मांतरण का कोई संगठित रैकेट चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, इस गिरोह का मास्टरमाइंड कौन है और उसके मकसद क्या हैं? इस बेहद गंभीर मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों से सख्ती से निपटने की जरूरत है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।